हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एनसीईआरटी से क्लास 11 का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हर सॉल्यूशन देंगे, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे और साथ ही हर चैप्टर का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा चैप्टर को समझने के लिए। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर सेट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सेट्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये सोचते हैं कि सेट्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। सिंपल, सेट is a well-defined function of elements, या इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ well-defined elements। अब देखो, इसमें एक टर्म आ रहा है वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड क्या होता है? अब देखो, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि अगर किसी सेट को आप देखते हैं तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि उसके एलिमेंट्स कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहते हैं कि एक सेट है, सेट ए, ऑल द राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या ये वेल डिफाइंड है? नो, क्योंकि राइटर्स को एक जगह हम कलेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे राइटर्स होंगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम बोलते हैं कि ये सेट नहीं है। लेकिन हम कहते हैं एक दूसरा सेट, ऑल द क्रिकेट कैप्टन्स टिल डेट फॉर इंडिया। अब हम अगर इनिशियल से आज तक देखेंगे कि इंडियन टीम को किस किस प्लेयर्स ने लीड किया है तो बड़े आराम से बता सकते हैं। यानी ये हमारा सेट है, ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन है। और एग्जांपल लेते हैं, हम एक सेट सी लेते हैं। हम कहते हैं कि ये है 2, 4, 6, 8 एज सो ऑन टू 200। अब देखो, हम ये कह रहे हैं कि एक सेट सी है जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 एज सो ऑन टू 200। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या 77 इस सेट का एलिमेंट है, डेफिनेटली आप देखते ही कह सकते हो कि 77 इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें सारे के सारे इवन नंबर्स है। लेकिन 84 का अगर पूछा जाए तो डेफिनेटली 84 इज एन इवन नंबर, तो हम कह सकते हैं 84 एक सी का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक वेल डिफाइंड सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। हम किसी भी एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं कि वो इसका मेंबर है या नहीं है। और एग्जांपल्स आप ले लो। अगर सपोज करो कि हम एक सेट बोलते हैं P, जिसके मेंबर्स हैं 1, 2, 7, 15, 4, 9 और ऐसे ऑन। अब देख रहे हो उसमें कोई पैटर्न नहीं है। हम अगर किसी को पूछते हैं कि क्या 77 इसका मेंबर है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम कंफर्म नहीं है, हम श्योर नहीं है। श्योर नहीं है, दैट मींस ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये एक सेट का एग्जांपल नहीं है। वेरी क्लियर। अब देखो, कुछ कॉमन सिंबल्स आते हैं सेट में जो वेल डिफाइंड सेट्स होते हैं, उनको हमें पहले से समझ के चलना है। जैसे अगर कोई सेट n है तो n से रिप्रेजेंट करते हैं हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स नाम से ही क्लियर है, नेचर से जो मिला है। नेचर से जो मिला है, दैट मींस हम अपने पूर्वजों एंसेस्टर्स से जानते हैं कि वो लोग काउंटिंग जानते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज सो ऑन। जहां तक हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, आप सब जानते हैं, ठीक है। जेड जो हमारा होता है ये होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो बेसिकली कोई भी नंबर होते हैं, डेसिमल्स नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स -7, -6, -5, -4, इसमें एज सो ऑन जाएंगे, फिर 1, 2, 3 एज सो ऑन। मतलब हमारा माइनस होगा, प्लस होगा, जीरो भी इसमें होगा, बट कोई भी डेसिमल नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्यू है। क्यू क्या होता है? ये हमारा होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर बेसिकली होता है कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं, बट q नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब इसमें सारे आ जाते हैं, फ्रैक्शन भी आ जाते हैं, 2/3, 7/5, 1, 5, -2/3 सारे आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है। बट इसमें कौन सा नहीं आता है?
हमारा इसमें बेसिकली रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में जैसे √3 हो गया, ये हमारा रेशनल नहीं होता, √7 हो गया, ये हमारा रेशनल नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं R पे। R हमारा होता है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर बेसिकली होता है बोथ रेशनल प्लस इरेशनल। जेड प्लस बेसिकली जेड हमारा इंटीजर से लिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्यू प्लस रेशनल नंबर से लिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। देन आर प्लस वेरी क्लियर रियल नंबर, तो इसको बोलते हैं हम बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर। सेट्स में हम इन सिंबल्स को डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं x जो है ये कहीं पे एलिमेंट है z का, तो हम सीधा बोलेंगे कि x जो है एक एलिमेंट है जो कि बेसिकली इंटीजर है। इस तरह से इसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, इसलिए ये सिंबल्स सेट चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।